Online application for JNVST admission for the academic year 2025-26 डेट एक्सटेंड किया गया है। दोस्तों, डेट एक्सटेंड किया है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी है। अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं डाला या आप अपने एप्लीकेशन डाला है, इसमें कुछ गलतियां की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम JNVST एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदया एडमिशन्स 2025-26 के बारे में हम मुकम्मल जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरह से नई नई मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक नई अपडेट आपको जल्द पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डालने के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज से 4 दिन के लिए डेट एक्सटेंड किया गया है। लास्ट डेट एक्सटेंडेड टू 23 सितंबर 2024, यानी 16 सितंबर को लास्ट डेट था, और क्या है 23 तक क्या है एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, इस तरह से एक आपको मैसेज दिख रहा है। द कैंडिडेट्स हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू द सेशंस 2024-25। अगर यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है जो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं 5th स्टैंडर्ड में, उनके लिए है। ऑलरेडी आप पास बोल के आप क्लिक करेंगे तो आप नॉट एलिजिबल बोल के दिखाएगा। देखो, जिस तरह से यस मैंने क्लिक किया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई बोल के क्या है इस तरह से शो हो रहा है। तो इसलिए अब जो प्रेजेंट 5th स्टैंडर्ड में है, नो बोल के क्लिक करें। द कैंडिडेट्स हैज़ अपियर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या इससे पहले आपने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था? नो। हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, यानी जो इसके बारे में एप्लीकेशन फिल करने के बारे में है, जो एप्लीकेशन जिस किस तरह से फिल करना है उसके बारे में क्या आपने पढ़ा? ठीक है, यस क्लिक करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट, वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, आपका जो रेसिडेंशियल आपका जो एड्रेस है और आपने जो 5th स्टैंडर्ड पढ़ा है, क्या आप सेम ज़िले से, सेम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हो? अगर रखते हो तो आप वहाँ पे यस क्लिक करो। अगर आपका रेसिडेंस, आपका आधार कार्ड में कुछ बच्चे क्या है नानी के पास रहते हैं, उनका गांव का डिस्ट्रिक्ट कुछ और होता है, या उनका रेसिडेंशियल में एड्रेस में कुछ और होता है, तो वैसे बच्चे नो क्लिक करें। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में आधार कार्ड में भी और आपके स्टडीड स्कूल जो आप पढ़ रहे हैं वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो आप एस सेलेक्ट करें। इसी तरह से इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट इज़ साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। मैं ये जो यूट्यूब थंबनेल में एक आरो मार्क डालते हुए एक एप्लीकेशन दिखाया, वो एप्लीकेशन क्या आपने HM से साइन किया है, तो उसे एस सेलेक्ट करें। Whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5th before 31st July 2024, क्या वो स्टूडेंट्स 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड में प्रमोट हुआ है 31 जुलाई 2024 के अंदर, तो आप वहाँ पे यस सेलेक्ट करें। डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस करें, अगर नो देंगे तो आपका वो नॉट एलिजिबल एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो एंटर आधार नंबर, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का आधार नंबर डाल के टाइप करके सबमिट देंगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर में जो कैंडिडेट्स का फ़ोटो पूछा जाएगा, सिग्नेचर पूछा जाएगा, पेरेंट्स का फ़ोटो और सिग्नेचर पूछा जाएगा। उसी तरह से आपने 1 to 4th कौन कौन से ईयर में पढ़ा है वो आपको ध्यान से, ख्याल से, बहुत ही ख्याल के साथ आप अपना एप्लीकेशन फिल करना होगा। दोस्तों, इसी तरह से नई नई मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है दोस्तों। लास्ट डेट टू अप्लाई 23/9/2024 और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी कमिटेड लेटर। अभी क्या है, एडमिट कार्ड का अभी डेट नहीं दिया गया है। उसी तरह से डेट ऑफ एग्ज़ाम भी, उसका भी अभी एक डेट नहीं दिया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स कम्युनिकेटेड लेटर, वो भी अभी डिस्प्ले नहीं किया गया है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन डालने में है। सो 23 के बाद क्या है, शायद वो 1 वीक के बाद एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट सब शो हो जाएगा। यहाँ पे एक ज़रूरी ऐलान भी है, कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर JNVST ओनली वंस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन डाटा इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैड अप्लाइड इन प्रीवियस ईयर, द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने गुज़िश्ता साल भी अप्लाई किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पे
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यानी आपने अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है जो एचएम के पास साइन कराना है, तो आप क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस तरह से जवाहर नवोदया विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करके एचएम का सील और सिग्नेचर अटेस्टेड कराना है। और उसी तरह से हर एक एप्लीकेशन में हर एक डिटेल्स में क्या है, बच्चे का नाम ब्लैक लेटर्स में लिखना है। ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में। कुछ लोग ब्लैक इंक में समझ लेते हैं, ब्लैक इंक में नहीं दोस्तों, आप ब्लू पेन में क्या करना है, ब्लैक लेटर यानी कैपिटल लेटर्स में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे ख्याल से क्लीन से फिल करना होगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील, फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे दो जगह भी क्या है, सील सिग्नेचर कराना होगा। और उसी तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेज, सिर्फ एक ही बार आपको मौका दिया जाएगा एप्लीकेशन फिल करने के लिए। द रिजर्वेशन टू द ओबीसी कैंडिडेट शॉल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट, द ओबीसी कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट शुड अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट। तो ओबीसी स्टूडेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं आएंगे तो वो जनरल बोल के अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से कीप द फॉलोइंग स्कैनड कॉपीज रेडी बिफोर, अप्लाई करने से पहले आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर 10 KB से 100 KB के बिटवीन में उस जेपीजी के साइज़ में क्या है, आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर स्कैन करके रेडी रख लेना होगा। और उसी तरह से पेरेंट का सिग्नेचर, उसके बाद कैंडिडेट्स फ़ोटो और सर्टिफिकेट साइनड बाय पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स एंड वेरीफाइड बाय हेडमास्टर, यानी आपने जो अभी डाउनलोड किया वो फॉर्मेट भी आपको 50 से 300 KB में आपको पीडीएफ जो स्कूल में एचएम के पास आपने जो सील सिग्नेचर करा के नवोदय का एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं ना, वो अब आप एप्लीकेशन जो है 50 to 300 KB के अंदर आप उसको स्कैन करके रेडी रख लेना है। उसी तरह से रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट इशूड बाय competent government authority if candidate does not possess आधार नंबर, अगर स्टूडेंट्स का आधार नंबर नहीं है तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स पेरेंट्स का बनाकर क्या है रख सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ रीड प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आपको कोई डाउट है अगर और अभी जानकारी चाहते हो तो आपको प्रॉस्पेक्ट्स क्या है डाउनलोड करके आप हर एक डाउट के बारे में आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर प्रॉस्पेक्ट रीड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डालने के लिए लास्ट डेट जो है 23 सितंबर 2024 है। दोस्तों इसी तरह के नई मालूमात के लिए हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।